और देखिए, इस बीच बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद कुछ कह रहे हैं। शिक्षक बहाली के दूसरे फेज की घोषणा हो रही है। बहाली की रिक्तियां मिलते हैं एक्शन में आयोग है। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शिक्षक बहाली के दूसरे फेज की घोषणा होगी। अतुल प्रसाद जो चेयरमैन है बीपीएससी के, वो आपको नजर आ रहे होंगे। बहाली की रिक्तियां मिलते ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोगों का स्वागत है। आप सब समझ ही गए होंगे कि किस प्रयोजन से हम लोगों ने आप लोगों को आमंत्रित किया है। अभी 2 नवंबर को आप लोगों ने एक बड़ा कार्यक्रम देखा। वो हमारे अध्यापक भर्ती परीक्षा का प्रथम चरण का मामला था और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर घोषणा भी किया है कि शीघ्र ही पुनः एक राउंड इसके चलाया जाए, मतलब कि टीआरई 2.0। तो उसके संबंध में मैं अपने परीक्षा नियंत्रक टीआरई के शर्मा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप तथ्य बता दें। सर, जैसा आप सब अवगत हैं कि प्रथम चरण की परीक्षा समाप्त हो गई और उसका परीक्षा फल भी घोषित कर दिए गए हैं और उसके आधार पर चयन पत्र भी जिलों में राज्य स्तर पर भी दिया गया है। अब हम लोग द्वितीय चरण के शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी शुरू कर दिए हैं और उसका नोटिफिकेशन आज ही जारी होगा। और उसका डिटेल्स में बता देता हूं कि इसमें द्वितीय चरण में 2 कैटेगरी का शिक्षकों की नियुक्ति होना है। एक तो शिक्षा विभाग द्वारा जो प्राप्त अधियाचना उसके आलोक में नियुक्ति होगी और दूसरा है कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से वैकेंसी प्राप्त हुई है शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, उसको भी इसमें ऐड कर दिया गया है। क्योंकि दोनों सेम नेचर का एग्जामिनेशन पैटर्न है, इसीलिए एक ही वैकेंसी के साथ दोनों को ऐड किया हुआ है, एक ही नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, शिक्षा विभाग द्वारा जो अधियाचना प्राप्त हुई है उसमें मध्य विद्यालय के लिए जो 6 से 8 तक के लिए विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति होगी, उसकी कुल संख्या है 16,140। दूसरा है माध्यमिक विद्यालय 9-10 के लिए विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल पद है 18,877। माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9-10 के विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए उसकी कुल संख्या है 270। उच्च माध्यमिक वर्ग 11-12 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल पद है 18,577। ये द्वितीय चरण में इतनी वैकेंसी प्राप्त है। इसी तरह पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत जो वैकेंसी प्राप्त हुई है उसमें प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित होंगे 6 से 8 तक के लिए, उसमें कुल पदों की संख्या है 234। माध्यमिक शिक्षक स्नातक प्रशिक्षित टीजीटी जिसको कहते हैं 9-10 के लिए उसकी कुल संख्या है 248। उच्च माध्यमिक स्नातकोत्तर पीजीटी जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं 11-12 के लिए उनकी संख्या कुल है 403 और प्रधानाध्यापकों के लिए भी पद प्राप्त हुआ है 31। इसकी परीक्षा एक साथ होगी अलग अलग कैटेगरी में। परीक्षा का जो पैटर्न है, जो उसका सिलेबस, तो डिटेल्स हम लोग वैकेंसी में डाल देंगे। नोटिफिकेशन में सारा डिटेल्स रहेगा कि किस स्तर का होगा, कौन सा विषय होगा, इस सभी विषयों का उल्लेख किया रहेगा। लेकिन समरी यही है कि परीक्षा जो होगा वो 2.5 घंटे का होगा और एक ही सब्जेक्ट होगा, मतलब एक ही एग्जाम होगा जिसमें भाग 1 में होगा भाषा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसकी संख्या 30 नंबर का 30 सवाल होगा। सामान्य अध्ययन भाग 2 होगा, वो 40 नंबर का होगा और विषय जिस विषय के वो शिक्षक बनेंगे उस विषय से सवाल 80 नंबर का होगा भाग 3 में। तो इसमें सिर्फ यही देखना है कि भाषा, सामान्य अध्ययन और विषय भाग 3 एक ही प्रश्न पत्र एक ही बुकलेट में रहेंगे, लेकिन पहला जो भाषा होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्वालिफाई करने के बाद ही मेरिट लिस्ट बनेगा रेस्ट सब्जेक्ट पर। बहुत इसमें क्लियर कर देना है। पिछले बार जो एग्जाम हुआ था प्रथम चरण में उसमें भाषा की परीक्षा अलग से हुई थी, हालांकि वो भी क्वालिफाइंग नेचर का ही था लेकिन उसका पेपर अलग था। इस बार एक ही बुकलेट में सम्मिलित कर दिया गया और टोटल टाइमिंग पहले 2 घंटा था, इस बार 2.5 घंटा कर दिया गया। वो नहीं आएगा तो ऐसे लोगों को हम लोग छांटेंगे, ऐसे लोग कदाचार की श्रेणी में माने जाएंगे। इसलिए बेहतर यह होगा कि वो अगर गलती हो गई है उनसे और उनको समय नहीं है सुधार करने का तो वो परीक्षा में भाग न लें। परीक्षा में भाग लें तो अपनी पूरी जिम्मेवारी के साथ भाग लेंगे
कि उनके सभी दस्तावेज सही हैं, क्योंकि अगर गलत पाए जाने पर कदाचार के दोषी मानते हुए उनको आगे की परीक्षाओं के लिए डिबार कर दिया जाएगा। एक और ये है कि इस बार हम लोगों ने कैंडिडेट को, चूंकि हम मानते हैं कि इसके जो अभ्यर्थी हैं उतने अनुभवी नहीं थे, अमूमन हमारे जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज और दूसरी परीक्षाओं के अभ्यर्थी ज़्यादा इस मामले में अनुभवी हैं, इसलिए OMR में वो अपने रोल नंबर, सीरीज और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिखने में गलती नहीं करते हैं, प्राय नहीं करते हैं। लेकिन इस बार इन लोगों ने, काफ़ी बड़ी संख्या में इन लोगों ने गलती किया, और उस गलती को पहचानने और उसको चिन्हित करने कि भाई ये OMR किस कैंडिडेट का है, उसका रोल नंबर ही गलत है, तो ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी समस्या थी। और इस समस्या के हिसाब से हम लोगों ने उसमें कोशिश किया कि उसको चिन्हित कर सकें। लेकिन इस बार हम लोग ऐसा कोई प्रयास नहीं करेंगे, मैनुअल कोई प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि मैनुअल प्रयास करने में हो सकता है कि गलती भी हो जाए, कुछ छूट भी जाए, और अनावश्यक उसके कारण से सभी लोगों का विलंब भी होता है, काफी कठिनाई हो जाती है, हमारे रिसोर्सेज पर भी काफी, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, उच्च प्राथमिक विद्यालय हो या माध्यमिक विद्यालय हो। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को दिखाया गया है, आप इस तरीके से आप लोगों के लिए कंप्लीट सिलेबस रहेगा, और जो कि चाक्षु पब्लिकेशन से आप प्रैक्टिस बुक, ठीक है, कंप्लीट बुक, थ्योरी बुक्स जो कि आप लोग मंगाना चाहते हैं तो आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर ये बुक्स अवेलेबल है। तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक भी नीचे जाना है, और चाक्षु पब्लिकेशन की जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए फेज 2 की जो बहाली होनी है, उसके लेके आप लोग घर बैठे ही किताब मंगा सकते हैं। तो ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा रहता है, पेपर बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो इस लेके तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो क्रैकर एग्जाम आप यूट्यूब चैनल को दबाव पड़ जाता है। अगर हमको सीरीज की गलती अगर हो गई तो हम उसको मतलब चार तरह से अगर हम उसका रिजल्ट चेक करेंगे, चारों सीरीज में रिजल्ट चेक करेंगे, उसके बाद वो सुविधा देंगे, तो उसमें हमारे काफ़ी रिसोर्सेज लग जाते हैं, काफ़ी विलम्ब होता है, काफ़ी कठिनाई होती है। कई मामलों में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लोगों ने गलत कर दिया, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का हमारे पास में कोई दूसरा विकल्प नहीं था उसको चेक करने का। तो कई लोग का हो सकता है कि वो सोच रहे हो कि हमने इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से एग्जाम दिया और हमको ज़्यादा नंबर आ रहा है अपने आंसर की को देख करके, और उनको हो सकता है कि उसमें काफ़ी कम नंबर आया हो, क्योंकि वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत कर बैठे हों। मैंने भी कुछ लोगों का देखा, आप लोग के चैनल के माध्यम से देखा कि कुछ लोग अपना दिखा रहे हैं कि मुझे हाई स्कूल में तो हमें अच्छा 50-60 नंबर आ गए, और हायर सेकेंडरी वाले में मात्र 19 ही नंबर आ गए। तो अब अगर कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के और इस तरह की कोई गलती कर देता है तो स्वाभाविक है कि उसको नंबर तो बहुत खराब आ जाएगा फिर, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कोई सुधार हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम कोई चेक नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें सिर्फ गोला बैठाना था, कोई और चीज़ नहीं, लिखना नहीं था। अगर गोला ही गलत बैठा दिया उसने तो गलत हो गया, उसके बाद और तो कुछ लिखना नहीं था उसमें। तो ऐसी स्थिति में हम लोग, या भाषा में भी इस तरह से लोगों ने गलती किया, भाषा जो गोला बैठाया वो कुछ और है और कुछ दे रहा है कुछ और है। तो इस तरह के गलतियों को हम लोगों ने कहा कि इस बार हमें काफ़ी कठिनाई आई उसको छांटने में, उसको देखने में, चेक करने में। तो इस बार हम उम्मीद करते हैं कि अभ्यर्थी ज़्यादा सतर्क रहेंगे, और मैं पहले से आप लोगों के माध्यम से आगाह करना चाहूँगा कि इस बार हम लोग ऐसा कोई प्रयास नहीं करेंगे चेकिंग करने का। अगर वो सिस्टम अगर उसको नहीं चेक कर रहा है तो नहीं कर रहा है, अगर वो गलत कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने एक उपाय ये भी सोचा ताकि अभ्यर्थी भी वहाँ पर गलती न करें,